हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम आप सभी के लिए लाए क्लास 11 के बच्चों के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का काफी मजेदार क्वेश्चन। आज हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे हमारे पास जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है, अब हम उसको कैसे लेके सॉल्व करते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमारे पास है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, कौन सी एंट्री हमारे ऐड वाले कॉलम में मतलब कि प्लस वाले कॉलम में जाएगा, कौन से माइनस वाले कॉलम में जाएगा, हर एक चीज बेसिक्स मैं बताऊंगा आप सभी को। ये बच्चों के लिए रिवीजन वीडियो है। वैसे भी अगर जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं, आप अब देख सकते हो। आप सभी के लिए रिवीजन अब भी हो जाएगा, पुरानी वीडियो भी देख लोगे तो आपको थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने बड़ों के साथ भी शेयर कर देना कि 12th की भी वीडियोस हमें मिलती है। यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए और लगातार आते ही रहेंगे, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का है। ठीक है, मतलब कि डेबिट बैलेंस हम देखेंगे कैश बुक का। अगर हम डेबिट बैलेंस चेक करते हैं कैश बुक का तो क्या देखते हैं, पासबुक को देख के चलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है, पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो कैश बुक जो हमारे प्रिपेयर होता है ना, वो कौन करता है, एक बिजनेस में जितना एक फर्म होता है वो प्रिपेयर करता है या कोई आदमी प्रिपेयर करता है, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, और जो हमारा पासबुक होता है ना, वो एक बैंक प्रिपेयर करता है कि वो अपना देखो मेंटेन करके रखता है, अपने कस्टमर का ट्रांजैक्शन वो नोट करता है और बिजनेस का ट्रांजैक्शन नोट करना होता है, जितना भी हम अपने कैश बुक में करते हैं, जो बिजनेसमैन करते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, अपने कैश बुक में करते हैं। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर एकदम सिंपल सी बात आप समझो कि एक्चुअल बिजनेसमैन जो होते हैं वो सब सारी चीजें ना जो कौन प्रिपेयर करता है, कैश बुक वो लोग करते हैं। पासबुक जो होता है कौन करता है, बैंक वाले करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ ट्रांजैक्शन में पढ़ूंगा। यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बना रहे हो तो पासबुक लेके चलोगे। कैश बुक से अभी कोई भी मतलब नहीं है, भूल जाओ उसको एक मिनट के लिए। ठीक है, भूल जाओ उस क्वेश्चन में कि कैश बुक भी कुछ होता है। ठीक है, हमें मेन देखना है पासबुक क्या होता है। चलो, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू हो गया बट प्रेजेंट नहीं हो रहा है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 मैं डाल देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। पहले चेक हमने इशू कर दिया, समझो चेक इशू हो गया है बट वो पेमेंट नहीं हुआ, मतलब कि हमारे अकाउंट से पैसा कटा नहीं है, हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कटा। इसका मतलब क्या, हमारे में ऐड है, अभी भी ऐड है, कटेगा तो कटेगा। एक टाइम पीरियड बाद देखो थोड़ा सा गैप पीरियड होता है ना, तुरंत जैसे आप तुरंत इशू किया तुरंत पेमेंट नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है। बट यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है, मैं सीधी सी बात ये भी देखने चलना है कि नहीं हो रहा है, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे। पहले हम अपना ये अमाउंट लिख लेते हैं कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ था हमारे पास 4200 का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में क्यों लिखे समझ गए होगे, क्योंकि हमारा पेमेंट तो कर दिया हमने, इशू तो कर दिया चेक, बट यहां से हमारे अभी बैंक अकाउंट से कटा नहीं है वो अमाउंट, तो हमारे ऐड कॉलम में है अभी। ठीक है, इतना समझ गए। फिर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंट्रीज पास इन कैश बुक। देखो नॉट एंट्री पास इन कैश बुक, कैश बुक से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, बट यहां पे इतना समझ लो, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्ट हो रहा है हमारे बैंक में, मतलब कि यहां पे साफ साफ है कि कलेक्ट कर रहे हो, समझो कि ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो यहां पे भी ऐड हो रहा है, तो हमने ऐड कॉलम में लिख लेंगे कितने अमाउंट से, 250। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक, मतलब कि डायरेक्टली कोई कस्टमर हमारा था, वो डायरेक्टली जाके बिना बताए कस्टमर हमारे बैंक में जमा कर दिया पैसा। तो क्या हो रहा है भाई, हमें तो अपना क्या मुझसे मतलब है ना, कि पासबुक से मतलब है ना, हमारे बैंक में कितना बढ़ रहा है उससे ना मतलब है। कोई भी सबमिट कर दो भाई, कोई की भी मर्जी है तो आप भी दे दिया करो किसी को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो 1000 से है ना वो डायरेक्टली सबमिट कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे बैंक में तो अमाउंट बढ़ रहा है ना, सीधी सी बात है। यहाँ पे लिख दोगे आप 1000 का है तो 1000 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है भाई, यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। हमने चेक भेजा तो था अपने मानो कलेक्शन के लिए, हमें कलेक्ट करना था, ऐसे समझो कि डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, सीधी सीधी बात से मैं बोलूँ तो डिपॉजिट कर रहे हो बट वो क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। मतलब क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में क्या पैसे आ गए, नहीं आए, तो कौन से कॉलम में लिखोगे, माइनस कॉलम में। ठीक है, सीधे सीधे इधर उठा के लिख दोगे कितना अमाउंट है हमारा भाई साहब, यहाँ पे 3200। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझते हुए चलो। ये सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, वो सभी के सभी ये इंपॉर्टेंट वाले ही होते हैं, बेसिक्स होते हैं। अगर ये समझ जाओगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल भी मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करके रख लो। बैंक चार्जेस नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब यहाँ पे कह रहा है कि बैंक चार्जेस जो है वो एंटर नहीं हुआ है कैश बुक में। फिर कैश बुक का नाम लिया भाई, बार बार क्यों ले रहा है। यहाँ पे देखो कैश बुक का हमसे मतलब नहीं है, पासबुक में बैंक चार्जेस, हमें चार्जेस पे करने होते हैं, चार्जेस पे कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे बैंक कॉलम में कट रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर कट रहा है वैल्यू तो कितना आप इधर लिख दोगे, चलो इधर वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 रुपीज से जितना भी आपका बैंक चार्जेस हमें दिया रहेगा वो लिख देना। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक, चलो
फिर अमाउंट पेड बाय बैंक, यहां सीधे सीधे इतने ही देखो 2 शब्दों में उन्होंने जाहिर कर दिया अपनी बात को कि यहाँ पे अमाउंट जो है वो पे कर रहा है कौन, बैंक। बैंक पे कर रहा है इसका मतलब क्या, जो भी अमाउंट आएगा किधर लिखोगे, माइनस कॉलम में लिखोगे, एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पूरा पढ़ ही लेते हैं। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और रेंट 2 चीजें हमें पे करनी है, दोनों बैंक से पेमेंट हो रहा है। इसका सीधी सी बात है भाई, माइनस कॉलम में होगा। क्यों माइनस कॉलम में होगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, ठीक है। चलो तो इधर लिख दोगे कितना आ रहा है हमारे पास, कितना है इनका, 2 चीज है ना, तो कितना आ जाएगा 600 एंड 500, 600 एंड 500। यहां तक काम हो गया। अब क्या करें, सारे ट्रांजेक्शन हमने नोट कर लिए। चलो अब इधर ना ऐड कर लेंगे दोनों तरफ। चलो इधर ऐड करना शुरू करें। 50 आ गया, ये 2 2 4 हो गया 450। फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लो 4 5 6 एंड 7 7450। चलो इधर भी आ जाते हैं, ये 0 0 6 5 11 एंड 12 13 14 और यहाँ पे कितना आ गया 4400। यहाँ दोनों तरफ अमाउंट हमारा आ गया, देख लो, ठीक है। अब इसको ना माइनस कर लो। अब इसको आप माइनस कर लोगे तो चलो रफ पार्ट कर लेते हैं। इधर 7450 माइनस कर लो इसमें से 4400, ठीक है। ये माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 150 और यहाँ पे 3150। तो ये जो हमारे 3150 आया है ना, फिर देखेंगे किस तरफ कॉलम में ज्यादा है, हमारा प्लस कॉलम में ज्यादा है। तो प्लस कॉलम में जब भी हमारा ज्यादा रहता है ना, तो सीधी सी बात है भाई, इधर लिख दोगे, हमारा लास्ट में लिख दोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इतना लिख के यहाँ पे नीचे छोड़ दोगे, ठीक है। इधर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो यहां ज्यादा है, हमें तो बैलेंस करके चलना होता है, तो यहां पे खाली लिख दोगे 3150, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 50 होगा ना, 150 क्यों। चलो यहां पे 3050 आ गया, ठीक है। हमें बैलेंस करके चलना होता है, माइनस कॉलम में कम आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। सिंपली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट कहीं भी हो तो बता दिया करो। अपने सीनियर के साथ प्लीज शेयर कर देना, चलो वो भी अपने वीडियोस को देख सके।